सौतन बहू की कहानी। नीलिमा की शादी को 4 साल हो चुके थे। नीलिमा और सुबोध बड़ी ही हंसी खुशी रहा करते थे। बहू, क्या हुआ? 4 साल हो गए, कब तू खुशखबरी सुनाएगी? मेरे कान तरस गए हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। माँ, मैं और सुबोध जी कोशिश तो कर रहे हैं, जब हो जाए वही सही है। ऐसे कुछ साल और बीत जाते हैं, लेकिन नीलिमा माँ नहीं बन पाती। कौन है? आ रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी सौतन। क्या बकवास है ये? निकलो यहाँ से, पता नहीं कौन है, मुंह उठाकर चले आते हैं। आने दे उसे इस घर में। क्यों माँ जी, कौन है ये? ये सुबोध की पहली बीवी है, जिसे हमने घर से निकाल दिया था। इसका मतलब आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, बस सच्चाई नहीं बताई तुझे। आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया, और जब इसे आपने यहाँ से निकाल दिया था, तो अब ये क्या लेने आई है यहाँ पर? मैं अपने आप से नहीं आई हूँ यहाँ पर, सासू माँ ने मुझे बुलाया है। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा हंसता खेलता परिवार क्यों बर्बाद करने पर लगी हो आप? परिवार? वो तो तेरे पास है ही कहाँ। तू तो बांझ है। परिवार उसका होता है जिसके पास बच्चा हो, और ये मेरी पहली बहू के पास है। जब इसके पास बेबी था, तो आपने इन्हें घर से क्यों निकाला? क्योंकि सानिया भी सालों से माँ नहीं बनी थी, जिसके कारण हमें लगा कि अब माँ नहीं बन सकती, और हमने इसे घर से निकाल दिया। और हमें ये नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, और उसी के कुछ समय बाद हमारा बेबी हुआ। लेकिन इसके बाद सानिया इसे लेके दूर जा चुकी थी। और कुछ दिनों पहले मुझे अचानक से सानिया बहू मिली, और इसके पास हमारे घर का चिराग देखकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब दरोगा बनकर सवाल जवाब पूछना बंद करेगी या नहीं? आप लोग जो भी कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अब इस घर में रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझी मेरी जान? चलो सानिया डार्लिंग, हमारे कमरे में। और सुन मेरी सौतन, अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर ले। सानिया और उसके बच्चे के घर में आ जाने से नीलिमा की इज्जत उस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं रह गई थी। सभी उससे बहुत ही बदसलूकी से बर्ताव करते, सबसे ज्यादा तो सानिया। साथ ही नीलिमा ही घर का सारा काम भी करती। इसके बावजूद भी सानिया और सास उसे चैन से रहने नहीं देते घर में। माँ जी, अब जब मैं इस घर में आ ही गई हूँ, तो आपने इस 2 कौड़ी की औरत को घर में क्यों रखा है? करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है। बच्चा नहीं तो क्या हुआ, दौलत तो देके ही जाएगी। ये सही है, मेरा पति बहुत सोच समझकर मेरे लिए नई सौतन लेकर आया है। इन भिखारियों की संपत्ति को तो लूटूंगी ही, और इस सौतन को भी कंगाल करके जाऊंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, और एक दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी हाउच, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ तो पानी भी नहीं है, दवा कैसे खाऊं? फिर नीलिमा पानी लेने किचन में जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि सानिया किसी आदमी से बात कर रही होती है। मेरी जान, तुम चिंता मत करो, एक तीर से 2 शिकार करूंगी। इन गरीबों की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी अमीर सौतन की प्रॉपर्टी भी हथिया कर ही आऊंगी। फिर तुम और मैं और हमारा बच्चा सुकून से रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तभी नीलिमा चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेती है और घर की लाइट भी जला देती है, जिससे सानिया और उसका दूसरा पति पकड़े जाते हैं। देख लीजिए सुबोध जी और सासू माँ, इसकी सच्चाई। ये बच्चा सुबोध जी का नहीं, बल्कि इसके दूसरे पति का है। ये तो बस बदला लेने आई है यहाँ पे। झूठ मत बोल नीलिमा। यकीन नहीं होता ना, ये वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। इसके बाद नीलिमा सानिया और उस आदमी का वीडियो उन्हें दिखाती है, जिसमें दोनों घर वालों को लूटकर फरार होने की बातें कर रहे होते हैं। तुझे फिर से अपना कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने दूसरे पति का बच्चा लाके मुझे कहती कि मेरा खून है, और मैं इतना पागल कि मैं तेरी बातों में आ गया और अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया तेरे लिए। दफा हो जाए यहाँ से। तुमने मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए अपनी पत्नी छोड़ी है। तुझे तो मैं अब पुलिस के हवाले करती हूँ। फिर सास पुलिस को बुलाकर सानिया को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देती है। 1 मिनट इंस्पेक्टर सर, मैं अपने पति और सास के खिलाफ भी कंप्लेन करवाती हूँ। इन्होंने बच्चे के लिए मुझे टॉर्चर किया है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। वहीं डॉक्टर आके नीलिमा का चेकअप करती है, तो पता चलता है कि नीलिमा प्रेग्नेंट है। बहू, हमें माफ कर दे प्लीज, ये कंप्लेन वापस ले ले। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकती। अपने बच्चे को मैं अकेले ही पाल लूंगी। इस पे आप जैसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें।
सास और सुबोध दोनों को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जानवी एक अमीर घर की बेटी थी। एक बार की बात है, जानवी अपनी सहेलियों के साथ मॉल में घूमने के लिए जाती है कि तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है। बनी उस मॉल में एक सेल्समैन की जॉब किया करता था। यार माहिरा देखना, वो लड़का कितना हैंडसम है। ओहो, तो मैडम को एक सेल्समैन पसंद आ गया। क्यों मैडम? अरे यार वो एक मामूली सा सेल्समैन है, तुझे क्या पसंद आया उसमें? बता दो मुझे। पसंद तो बस पसंद होती है, और मुझे जो चीज पसंद आ जाती है वह सिर्फ मेरी ही होती है, समझी? और देख, अब तो मैं इस लड़की को तेरा जीजा बनाकर ही रहूंगी। ओह माय गॉड, पागल लड़की। वहीं जानवी बनी के पास चली जाती है। हेलो, मेरा नाम जानवी है, मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी। क्या आप मुझे बेहतर ड्रेस सजेस्ट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? यस श्योर मैम, ये देखिए, ये सब ट्रायल की ड्रेसेस हैं। आप इसे ट्राई कर लीजिए, फिर आपको जो पसंद आए बता दीजिए। सुनो, मुझे दूसरों की ट्राई की हुई चीजों को ट्राई करने की आदत नहीं है। आई प्रीफर फर्स्ट हैंड गुड्स। और आप फिक्र ना करें, मैं जो भी कपड़े पसंद करूंगी खरीदे बिना नहीं जाऊंगी। ओके मैम। फिर बनी जानवी के कहे मुताबिक उसे कपड़े दिखाता है और जानवी अपनी पसंद से सारे खरीद लेती है। थैंक यू इतना अच्छा कलेक्शन दिखाने के लिए। बाय द वे, अपना नंबर दे दीजिए, अगर कोई इशू रहा तो कॉल कर दूंगी। श्योर मैम। फिर जानवी बनी का नंबर ले लेती है और कपड़ों का फीडबैक देने के लिए वो बनी को कॉल करती है। और यूं ही फिर दोनों के बीच आए दिन बातें होना शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन, यार जानवी, तू ये क्या कर रही है? वो एक सेल्समैन है, मैं कुछ नहीं जानती। जो मेरा है सिर्फ मेरा है, मैं बनी को हासिल करके ही रहूंगी। फिर जानवी शाम के समय बनी को कॉल करके डिनर प्लान कर लेती है। और शाम को, सुनो एक बात कहूँ? कुछ ना कहो, चुप ही रहो, अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? आज कहने दो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बनी। अरे प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ यार। या यूं कहूँ कि छोड़ा हुआ पति, और तुम्हें तो सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी हुई थी जानवी, लेकिन एक छोटी सी जॉब से मैं बीवी के बड़े अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बता देना चाहता हूँ। बनी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जानवी रोते हुए गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वो घर जाकर अपने आप को दरवाजे में कैद करके खूब रोती है और कमरे में रखा सारा सामान भी तोड़ फोड़ करने लगती है कि तभी शकुंतला देवी वहां आती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है मेरी बच्ची? तभी जानवी शकुंतला देवी को सारी बात बता देती है। आप ही बताओ, वो सेकंड हैंड कैसे हो सकता है? वो तो मेरी फर्स्ट चॉइस है। आखिर क्यों भगवान ने उसे मुझसे पहले किसी और की लाइफ में भेज दिया? मुझे सेकंड हैंड चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जानवी की माँ उसे खूब समझाती है। बेटी, प्यार फर्स्ट या सेकंड हैंड नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है जो बनी को तुझसे और तुझे बनी से है। और ये ख्याल तू अपने दिमाग से निकाल दे कि उसकी पहली शादी हो चुकी है। वो कोई सामान नहीं है। जो सेकंड हैंड हो वो भी इंसान है, तेरी और मेरी तरह। माँ के बहुत समझाने पर जानवी को बात समझ आ जाती है और वो बनी से खुशी खुशी शादी कर लेती है। वहीं ससुराल में बनी की माँ रेखा भी जानवी को खूब प्यार और सम्मान देकर उसे बेटी की तरह रखती है, जिस कारण बहुत ही जल्दी जानवी के मन से बनी की पहली पत्नी का ख्याल भी चला जाता है। एक दिन अचानक से शीला वहाँ आ जाती है। जी आप कौन? मैं हूँ शीला, जिसको भी डसती हूँ हो जाता है वो लाल पीला। अच्छा, तो तुम ही हो वो नागिन? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो जिसका यूज किया हुआ सेकंड हैंड पति तुम्हारे पास है। शीला द्वारा की गई बदतमीजी से जानवी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेखा वहाँ आ जाती है। शीला, तू क्या
पैसे, मेरे हक के पैसे लेने आई हूँ मैं। तभी जानवी नोटों के बंडल लेकर शीला के मुंह पर मारती है। ये ले ये पैसे और दफा हो जाए यहाँ से, यहाँ दिखाई भी मत देना आप। और सुन, वो मेरा पति है, तेरा कोई सामान नहीं है, समझी? और आज के बाद दोबारा यहाँ पे दिखाई नहीं देना। इस तरह जानवी शीला की बहुत बेइज्जती करती है, जिसके बाद शीला बेशर्मी से सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब बनी को सारी बात पता चलती है तो जानवी, I'm सॉरी, आज मेरी वजह से फिर से एक बार तुम्हें दुख मिला। बनी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई सामान नहीं हो, तुम भी तो इंसान हो और तुम मेरे पति हो। ऐसे कैसे वो तुम्हें कुछ भी कह सकती है? आज मैंने उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया है, अब वो यहाँ कभी दिखाई नहीं देगी। फिर बनी जानवी को गले लगा लेता है और दोनों बीती बातों को भुलाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।